एगो नागनाथ एगो सापनाथ वोट दे रहा था। और जानते हैं वोट लेने के बाद क्या करता है, शीशा बंद करके बॉडीगार्ड ले करके और फुर भाग जाएगा। मिले जाइए, 1 करोड़ कहां से लाएगा उसको देने के लिए? जब 1 करोड़ मैं उसको दूंगा तो आम पब्लिक के गला काट के दूंगा। पैसा कहां से? संविधान बदल देगा, हम उनको बदल देंगे, समाज उसको बदल देगा। 40 साल से कब्जा बना लिया, बपौती समझ लिया है सुरक्षित सीट को। हम गरीब उसके यहाँ झाड़ू लगाने जाएं, बर्तन मजने जाएं? जानते हैं सर, उनको आम पब्लिक से मतलब नहीं है। मतलब है कि बेटा कैसे बने सांसद, हाँ MLC कैसे बने, समधिन कैसे बने विधायक, बेटी कैसे बने। उनको इस आदरणीय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व में रह चुके हैं, 80 साल उम्र हो गया है। रिटायरमेंट की उम्र 60 साल और चुनाव लड़े की उम्र 80 साल। आप कब्र में जाइएगा तब भी चुनाव लड़िएगा। 177 फोन कॉल हमारे पास आया, फोन आप फलाने जगह मिलो, फलाने जगह मिलो, रुपया लो, बैठ जाओ। हमने कहा गरीब की आवाज अशोक पासवान बन के आया है, शरीर का एक एक बूंद अब निकाल लोगे ना, फिर भी अशोक पासवान नहीं हंसती है गया का। वो कहा कि तुम वोट काटने आए हो, चुनाव लड़ने आए हो, बैठ जाओ, नहीं तो तुमको शांत कर देंगे। लका मारा हुआ है, एक दिन भी संसद भवन में नहीं गूंजा है आवाज गया का। मैं आशीर्वाद दे हमें, आप कॉलर पकड़ के हिसाब मांग लीजिएगा 5 साल के लिए अशोक पासवान आपके सामने है। और मैं बता दूं, मेरा नाम अशोक कुमार पासवान है, मैं गया शहर के बैरागी मोहल्ले का निवासी हूं और मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। हमारा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है और क्रमांक संख्या 10 है। सर, बिचाटन छाटने का क्या मोटो है? श्रीमान, मैं जिस परिवार से आता हूं, हमारा बैकग्राउंड अरबपति का नहीं है, मैं गरीब हूं, बेरोजगार हूं। मैं टेम्पू चलाया था 2014 में। दर्द जानता हूं सर, गया शहर में क्या दर्द है। और लोगों को आवाज संसद तक नहीं गूंज रहा था। जिसको हम लोग जिता के भेज रहे थे वो गूंगा है, बहरा है, 5 साल तक दिखाई नहीं दिया शहर में। और सर लोकसभा में भी कुछ नहीं बोला, गया के नाम को धूमिल कर दिया है लोगों ने। चुनाव में बहुत ज्यादा जो है पैसे खर्चा होते हैं, इसलिए क्या भिक्षाटन कर रहे हैं? सर, इसीलिए मैं समाज से आग्रह किया हूं कि हमें 10 गो रुपया दे दीजिए भीख के रूप में और आशीर्वाद के रूप में वोट दे दीजिए। मत आपका है, 14 प्रत्याशी हैं। अगर आपको लगता है कि 14 में अशोक पासवान अच्छा है, बोलेगा, आपकी आवाज के लिए लड़ेगा, तो आप आशीर्वाद हमें दे दीजिए। सर, कभी आपको मौका नहीं मिलेगा, कोई शिकायत नहीं मिलेगा अशोक पासवान के पास कि ये काम होना चाहिए था, नहीं किया। क्या ग्राफ क्या है आपका? 14 उम्मीदवारों को सबका अलग अलग मोटो है, ग्राफ है, क्या आप गया विकास कीजिए? मैं केवल 5 मुद्दा लेके जाऊंगा। क्या मगध मेडिकल अस्पताल में हमारे माँ बहनों परिवार के साथ डॉक्टर सही से इलाज करता है? चल लीजिए मेरे साथ। बिल बिला रहा है हमारा समाज, डॉक्टर नहीं है, 1.5 लाख रुपया वेतन है डॉक्टरों को, वो प्राइवेट क्लिनिक में बैठ रहा है, वहां कोई नहीं बैठ रहा है। मर रहा है परिवार हमारा। पिछले साल लॉकडाउन था, एक भी सांसद विधायक सड़क पे नहीं थे, परिवार मेरा मरा, कोई नहीं सुना, ना तो कोई देखने, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना डॉक्टर है। मैं बता दूं सर, यातायात व्यवस्था गया शहर प्रॉपर जाम रहता है। अरे मंत्री विधायक का सुरक्षा गार्ड है तो निकल जाएगा, आम पब्लिक कैसे जाएगा, कैसे जिएगा? गया शहर जाम है, कौन देखेगा इसको? 40 साल से आदरणीय प्रेम कुमार यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, आज तक कभी पब्लिक से मिलने नहीं आते। मैं शिक्षा की बात करूं सर, शिक्षा में एक एक विद्यार्थी से, हम गरीब परिवार से हैं, हमारा बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जब बुक लेने जाते हैं ना सर, तो एक बुक का कीमत होना चाहिए सेट का 2000, लेकिन 6000 और 8000 ले रहा है, कौन सुनेगा? मैं बता दूं सर, गया शहर में झुग्गी झोपड़ी दुकान लगा के बाहर जो ठेला खोमचा वाले सारे लोग हैं, पुलिस आएगा, उसको डंडा मारता है, भगा देता है। अरे सर, उसको पेट पे लात मार रहे हैं, रोजी बंद कर रहे हैं आप। क्या सांसद के पास औकात नहीं है, पावर नहीं है कि वो उन लोगों को दुकानें अलॉट करे? करने का दृश्य क्षमता नहीं है। आपसे कहां से है? सर, क्यों नहीं मिलेगा? मैं टेम्पू चलाया हूँ, रोजगार हेतु मजदूरी किया हूँ, लोगों के साथ जीता हूँ, मरता हूँ, सोता हूँ। हमको पता है जुबान में लका मारा हुआ है, एक दिन भी संसद भवन में नहीं गूंजा है आवाज गया का। मैं आशीर्वाद दे हमें, आप कॉलर पकड़ के हिसाब मांग लीजिएगा, 5 साल के लिए अशोक पासवान आपके सामने रहेगा। आपको सुरक्षा गार्ड भी मिला है, क्या कहिएगा? सुरक्षा गार्ड के लिए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद, SSP महोदय को धन्यवाद। उन्होंने मुझ गरीब पर विश्वास किया और मरने से बचा लिया, क्योंकि
जब मैं नॉमिनेशन कराया निर्दलीय तो हमको धमकियां मिली कि तुम वोट काटने आ गए हो, समाज दे रहे थे धमकियां। मैं बता दूंगा चुनाव के बाद। बहुत बड़ा हस्ती है गया का, वो कहा कि तुम वोट काटने आए हो, चुनाव लड़ने आए हो, बैठ जाओ, ये तो तुमको शांत कर देंगे। हम एसएसपी महोदय को कहे कि श्रीमान हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, 177 फोन कॉल हमारे पास आया, फोन, आप फलाने जगह मिलो, फलाने जगह मिलो, रुपया लो, बैठ जाओ। हमने कहा गरीब की आवाज अशोक पासवान बन के आया है, शरीर का एक एक बूंद अब निकाल लोगे ना, फिर भी अशोक पासवान नहीं बैठेगा। संसद जाइएगा तो क्या आपका मोटो है, क्या कुछ होना? प्रथम मोटो रहेगा कि गया शहर के जाम के समस्या के बारे में सोचूंगा। मगध मेडिकल अस्पताल में प्रत्येक दिन हत्या मर रहा है लोग, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एक एक अधीक्षक को सही से जीने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा, प्रथम कलम से उसकी नौकरी जाएगी। ये तो वार्निंग दे रहे हैं श्रीमान, आप पावर तो देख के दीजिए, आशीर्वाद तो दीजिए, आप जनता आशीर्वाद दीजिए, फिर देखिए कि गया शहर के जाम के समस्या को मैं कैसे दिखाता हूँ। क्या लगता है जनता आपके साथ है या नहीं? हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और उनका मत उनका है, वो स्वतंत्र हैं। 14 प्रत्याशी हैं, अगर 14 प्रत्याशी में अशोक पासवान आपका आवाज बनेगा, आपका बेटा है, नेता नहीं है, तो हमको आशीर्वाद दे देंगे, अन्यथा वो तो हम तो कह नहीं सकते हैं कि हमको दीजिए, क्योंकि वोट तो उनका है, मताधिकार है। और ना मेरे पास पैसा है कि प्रलोभन में दूंगा, ना मैं दारू बांटूंगा, ना रुपया बांटूंगा, ना मैं दलाल को खुश करूंगा। मेरे रीजन में कोई भी दलाल सटेगा नहीं, नहीं सटेगा, मैं वादा करता हूं। और गिरेबान पकड़ के पब्लिक पूछ ले हमसे 5 साल के बाद कि आपने कहा क्या किया, मैं रिटर्न में रुपए दे दूंगा कि फलना फलना काम किया है गया के लिए। सर, गया लोकसभा सुरक्षित है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का सपना था कि सुरक्षित सीट रहेगा, जो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज से सताया हुआ लोग रहेगा, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और उसके बारे में सोचेगा। लेकिन चुनाव जानते हैं कौन लड़ रहा है? 40 साल से कब्जा बना लिया, बपौती समझ लिया है सुरक्षित सीट को। हम गरीब उसके यहाँ झाड़ू लगाने जाएं, बर्तन मजने जाएं? जानते हैं सर, उनको आम पब्लिक से मतलब नहीं है, मतलब है कि बेटा कैसे बने सांसद, हाँ, MLC कैसे बने, समधिन कैसे बने विधायक, बेटी कैसे बने। उनको इस आदरणीय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व में रह चुके हैं, 80 साल उम्र हो गया है, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल और चुनाव लड़े की उम्र 80 साल। आप कब्र में जाइएगा तब भी चुनाव लड़िएगा। मतलब उनको जो है सुनिए, वही जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले कहे राम काल्पनिक है, अब 15 दिन पहले अयोध्या में कहे राम भगवान है। अरे यार, अपने गिरवान को तुम बेच दिया, वही राम काल्पनिक थे और वही राम भगवान हो गए। अरे यार, पब्लिक समझ रही है, पब्लिक आज से 20 साल पहले की पब्लिक नहीं रही, डिजिटल दुनिया में सब है, लोग मोबाइल उनके पास है और समझ रहा है बात के। अब पब्लिक नहीं बिकेगा सर, दारू और वोट में और नोट में नहीं बिकेगा पब्लिक, और पब्लिक से आशीर्वाद हमको मिल रहा है। निर्दलीय में चुनाव इसलिए लड़ा हूं कि दल में गया था तो उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया लगेगा तब हम टिकट देंगे। भैया, गरीब का बेटा 1 करोड़ कहां से लगेगा उसको देने के लिए? जब 1 करोड़ मैं उसको दूंगा तो आम पब्लिक के गला काट के दूंगा, पैसा कहां से लाऊंगा मैं? आप बताइए श्रीमान, पैसा मैं कहां से लाता 1 करोड़? मैंने निर्णय लिया कि गरीबों का आवाज बनने के लिए भाई और बेटा बन के जाएंगे और निर्दलीय जाएंगे। संविधान में वो ताकत है कि समाज से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो हमको स्वीकार कर लेगा। बड़े बड़े पार्टियां तो कह रही है कि अगर मेरा सरकार आएगी तो संविधान बड़े कौन पब्लिक से बड़े हैं क्या? और सुन लीजिए सर, संविधान किसी की बपौती नहीं है, औकात नहीं कि बदल देगा। संविधान को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा है और हम गरीबों के लिए चेहरा मुस्कुराते रहे इसलिए लिखा है। जिस दिन हमारे चेहरा मुरझा जाएगा ना सर, सड़क पे लाशें बिछ जाएगी। इनकलाब जिंदाबाद, 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 हमारे संविधान को छू के दिखा दे वो। जिस दिन संविधान बदल देगा हम उनको बदल देंगे, समाज उसको बदल देगा। गया शहर में लोग बिलबिला रहे हैं, विकल्प उनके पास नहीं था। लोग करे से क्या करें, एगो नागनाथ एगो सापनाथ वोट दे रहा था। और जानते हैं वोट लेने के बाद क्या करता है? शीशा बंद करके बॉडीगार्ड ले करके और फुर भाग जाएगा, मिले जाइएगा ना मिलता। जनता ट्रैफिक में फंसेगा और सेवा त्राहिमाम है, गया जाम है, मगध मेडिकल में रो रहा है मेरा परिवार, कोई डॉक्टर नहीं। अरे यार, किस लिए आपको चुना गया था?
आप जनता के प्रतिनिधि हैं ना, इसलिए गया लोकसभा इस बार इतिहास लिखेगा। आप सुन लीजिए, भारत में गया का मानचित्र पर नाम होगा, जो बरसों से गया को धूमिल करके रखा है मिट्टी के लोगों ने। अरे टेम्पू चालक बेरोजगार है, टेम्पू लेता है, चलता है रोड पर, अगर सवारी नहीं बैठेगा फिर भी उसको गया शहर में चलने के लिए 300 रुपया दादागिरी देना पड़ेगा उसको, तब उसकी गाड़ी चलेगी। अरे भैया, वो बेरोजगार आदमी टेम्पू लेके निकला है और 300 रुपया जो सब हर चौक चौराहा पे लग रहा है, चंदा लग रहा है, दादागिरी लग रहा है, कॉलर पकड़ के पैसा लेता है। कौन देखेगा इस समस्याओं को? इन समस्याओं के निरंकुश नेता नहीं देखेगा। मैंने पूर्व में भी कह चुका हूं कि अगर आपका आवाज बनना है, आवाज को मजबूत करना है, तो अपना बेटा को आशीर्वाद दे दीजिए। लास्ट सवाल है सर, भिक्षाटन से आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? मैं बता दूं कि बोधगया विधानसभा से 5000 रुपया मिला था कल आशीर्वाद के रूप में, एक दिन में। दूसरे दिन 300, 200, 500 ऐसे करके मिलता है। और ये जो पैसा है, मैं अपने कपड़ा में और सेंट स्प्रे में खर्चा नहीं करूंगा। ये पैसा को, जो भीख से मांगा गया पैसा है, ऐसे जगह खर्च करूंगा जो समाज मेरा बिलबिला रहा है। मैं इस पैसा को ऐसे जगह खर्च करूंगा जहां मेरा समाज का चेहरा झुका हुआ है। ये वादा करता हूं आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे थे अशोक कुमार पासवान जी हैं, साफ तौर पे इनका भिक्षाटन कर रहे हैं, कैसे उम्मीदवार है, साफ तौर पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है और आप किनके साथ हैं, अपना राय जरूर दें। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।